बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह छोटा चेतन रिसेंटली एक सेरेमनी में उन्होंने रोहित शर्मा की बड़ी खुलकर तारीफ़ की। बल्कि उन्होंने खुलकर तारीफ़ क्या की, उन्होंने कहा जी कि रोहित शर्मा आर कैप्टन। मतलब वो है कि अब रोहित शर्मा कप्तान तो नहीं है ना, अब हर किसी को पता है ना, T20 में ना टेस्ट क्रिकेट में ना ओडीआई क्रिकेट में 2 फॉर्मेट छोड़ दिए हैं, एक ओडीआई क्रिकेट वो खेल रहे हैं। बट वो जय शाह ने कहा कि भैया ठीक है, कुर्सी छोड़ दी है तो क्या हुआ, नियम तो वही है कि हमारे कप्तान तो रोहित भाई हैं। और उन्होंने कहा कि इसड़ के वो वर्ल्ड कप हुआ था ना 2023 में, तो कहते हैं हमने सिर्फ दिल्ली जीते उस टूर्नामेंट में। ज़ाहिर बात है वो इंडिया फाइनल हार गया, हालांकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप 1 बीटन गए थे इंडिया के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला। तो इस साइड के उस दफ़ा तो सिर्फ दिल जीत सके थे, ट्रॉफी नहीं जीत सके। बट इस साइड के राजकोट में कि कहीं पर ना, मैंने रोहित को कहा कि आगे हम दिल भी जीतेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे। अब वो पता नहीं जय शाह ने किस ज्ञानी किस्म के मूड में कहा कि वो उसके बाद वर्ल्ड T20 2024 आया, वो जीते, ठीक है, वो भी मेरा ख्याल अनबीटन ही जीते थे। एक आधा मैच शायद बारिश की नज़र हो गया था कुछ इस तरह टीम इंडिया का। अच्छा, वो आईसीसी का टाइटल उठाया रोहित शर्मा ने, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली T20 से। अच्छा, कम्स चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन जीते, वो रोहित शर्मा का सेकंड आईसीसी का टाइटल आ गया। दो के अगर वो वर्ल्ड कप 2023 वाला जीत जाते तो रोहित शर्मा के पास 3 टाइटल होते आईसीसी के। वर्ल्ड कप होता 50 ओवर्स की क्रिकेट वाला, वर्ल्ड कप होता T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का, वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी होती रोहित शर्मा के पास, तो 3 आईसीसी का टाइटल होते। तो रोहित शर्मा का तो ग्राफ ही जिसे कहते हैं अन्य वाह नेक्स्ट लेवल पर चला जाता। बट वो जिसे कहते हैं ना, या किस्मत या नसीब, रोहित भैया का उसमें नहीं बन सका वर्ल्ड कप में। लेकिन ओवरऑल उनकी कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। मेरे सामने ना ये एक चार्ट है जिसमें ना वो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जिनका बताया जा रहा है कि वो कितना ब्लॉसम किए हैं रोहित शर्मा के अंडर ना, उनकी कैप्टनसी में इन टर्म्स ऑफ रन्स। सबसे ज़्यादा रन्स अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा ने बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो गया। अच्छा, फिर विराट ने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं, शुभमन गिल ने, केएल राहुल ने, श्रेयस अय्यर ने, जायसवाल ने, ये अपना क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव ने, ऋषभ पंत ने, जडेजा, इन सब की बड़ी टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज हैं। रोहित शर्मा मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में 7 उनके मैन ऑफ द मैच अवार्ड हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो मेरा ख्याल है सचिन तेंदुलकर के बाद शायद इन्हीं के हैं 7। सचिन तेंदुलकर के कितने हैं? 9 आई थिंक सो। खैर, अब आपको रोहित शर्मा नज़र आएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ठीक है, ओडीआई सीरीज़ में। और मैं भी देख रहा था रोहित शर्मा की जो बैटिंग एवरेज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो थोड़ी सी कम है, 38.32, 200 हैं और 6 उनकी 50s हैं। टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 1073 और 29 इनिंग्स में। बाकी ओवरऑल अगर मैं उनकी एवरेजेस देखूं ना, तो उनकी एवरेजेस बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में ये 2 ही हैं कंट्रीज़, एक साउथ अफ्रीका और दूसरा न्यूजीलैंड, जिसमें उनकी ज़रा थोड़ी सी कम है अगर मैं बड़ी टीम्स के हिसाब से देखूँ। बाकियों के अगेंस्ट तो उनकी जिसे कहते हैं बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस है। बट देन अगेन बात वही है कि अब रोहित शर्मा जो हैं वो जिस लेवल पर जा चुके हैं, अब उनके वो टारगेट कर रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप को, अपनी फ़िटनेस को बेहतर कर रहे हैं। बैटिंग उनकी आपके सामने है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद साउथ अफ्रीका एंड ऑल दैट, तो वो बैटिंग भी ठीक कर रहे हैं, फ़िटनेस पर भी अपनी काम कर लिया है। तो लग ऐसे ही रहा है कि ये जो रोहित और विराट का ड्यू है ये इसी तरह परफॉर्म करते करते 2027 के वर्ल्ड कप को अचीव कर ही लेगा, अनलेस और अनटिल के बीसीसीआई, खैर बीसीसीआई में अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, स्पेशली सिलेक्शन कमेटी में। आरपी सिंह और ओझा के आने के बाद ना वहाँ पर अब वो आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं जो काउंटर करती हैं कि, वरना पहले तो बताया जाता है कि भाई बस चीफ सिलेक्टर ने जो कह दिया सब ने कहा ठीक है, आपने कह दिया बस बात ख़त्म। अब ये दोनों सवाल करते हैं, क्यों, वजह, लॉजिक बताएं। तो इन दोनों के आने के बाद अब सिलेक्शन कमेटी में ना कम से कम डिबेट्स शुरू हुई हैं, ठीक है। तो ओझा का तो उसने सोचा होगा मैं तुम लोगों के ये पर्सनल बसर थोड़ी मिटाने के लिए बैठा हुआ हूँ,
इसकी उसकी सुलह करा दो, इसकी उसके साथ सुलह करा दो। मैं वो जिसे कहते हैं प्रधान थोड़ी हूँ। मैंने क्रिकेट से रिलेटेड करना है, तो वो क्रिकेट से रिलेटेड कर रही हैं। ईशान किशन का मैं पढ़ रहा था, इन दोनों के पुश पर आया वो, वरना अभी भी उसे शायद चांस ना मिलता। कुछ इस किस्म की भी बातें हैं। तो अगर ये दोनों टिक गए तो फिर रोहित और विराट का चांस बन जाएगा 2027 के वर्ल्ड कप तक का। वरना जो पिछला सिलेक्शन चल रही थी ना जिस हिसाब से, उसमें मुश्किल था। अजीत अगरकर और बाकी जो है ना मिल मिला के उन्होंने सोचा हुआ था इनका बट्टा गोल करे, लेकिन अब वो ऐसे होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। बट खैर अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ स्टार्ट होगी तो फिर उसमें पता चलेगा दोबारा से, क्योंकि रोहित और विराट को ये है कि रेगुलर परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, अपनी फिटनेस भी शो करनी पड़ेगी, रेगुलर परफॉर्मेंसेस भी देनी पड़ेंगी, तभी उनका 2027 का जो वर्ल्ड कप का वीज़ा है ना वो समझे डन होगा। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।